देखिए भाइयों, आदमी और इंसान ये होता है कि अपने लिए तो सब जीते हैं। अपने माँ का सेवा करना, अपने माँ का धाम कराना, ये करना, ये सब करते हैं। लेकिन वो आदमी हमेशा तरक्की में रहता है और भगवान का चहेता हो जाता है जो दूसरे की मदद करता है। और लोग गंगा नहाने जाते हैं, कभी अभी कभी कहीं जाते हैं। एक बार एक कहानी है शंकर पार्वती जी का। इस बार कुंभ लगा था, तो इतनी भीड़ थी कुंभ नहाने के लिए, वो कितने लोग गए। तो पार्वती जी बोली, देखिए पृथ्वी पे भी इतने लोग इच्छुक हैं और गंगा नहा रहे हैं, और कितने कुंभ में कितने लोग जा रहे हैं। तो शंकर जी बोले, लोग तो जा रहे हैं और नहाने जा रहे हैं, लेकिन इसमें गंगा नहाने बस कुछ लोग जा रहे हैं। बोले कैसे? आता इतनी भीड़, ये सब जा रहे हैं मेला देखने, कुछ लोग दिखाने जा रहे हैं कि मैं भी गया था, तू नहीं गया, तूने नहीं नहाया, मैं तो गंगा नहाने गया था, मेरी तो तृप्ति हो गई। तो ऐसे नहाने से क्या फ़ायदा? पार्वती जी बोली, आप हर टाइम इंसान को गलत ही समझते हैं। देखिए कितने मेहनत से कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं नहाने के लिए। तो शंकर जी कहे, चलो देखते हैं नीचे कौन नहाने जा रहा है और कौन मेला घूमने जा रहा है। तो पार्वती जी बोली, ठीक है चलो। तो अब क्या किए कि थोड़ा टाइम में जब गए, और जहाँ पे मेला लगा था, कुंभ लगा था, गंगा जमुना सरस्वती का, वहीं से एक गंदी नाली बह रही थी। जो आप लोग देख रहे हैं टॉयलेट बना था पूरा, तो सारा पानी बह करके एक नदी में जाता था। उसी में जा करके शंकर जी बूढ़े के रूप बना करके गिर गए। और पार्वती मैया उन सबसे बोलने लगी, अरे भाई मदद कर दो थोड़ा, हमारे पति गिरे हैं, ठंड लग रही है, कुछ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, निकाल दो। सब कहा, गंदगी में गिरा है, कौन निकालेगा, हम गंगा नहाने जा रहे हैं। फिर आते जाए किसी से और सकता है, किसी से और कोई नहीं सुन रहा है। तो पार्वती जी के शंकर जी बोले, और सबसे कहो, देखो कोई तो आएगा। तो चलते चलते सब लोग जा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं देख रहा है। फिर एक युवक आया, नौजवान। उससे पार्वती माता कही कि बेटा इसको निकाल दो, मेरे पति को, बहुत परेशान है, हम लोग बूढ़े बूढ़ी हैं, कैसे हम निकाल नहीं सकती हूँ, निकाल नहीं पा रही हूँ, आप थोड़ा मेरी मदद कर दो। बोली ठीक है मैया, मैं निकालता हूँ। जब वो निकालने गया नौजवान, तो शंकर जी बोले, देखो बेटा, तुम हमें तो निकाल दोगे, लेकिन तुम फंस जाओगे। तो अब सोच लो, निकालोगे कि फंसोगे। तो बोला था, फंसे रहिए, मैं क्यों फंसना जाऊँ। वो भी छोड़ के चला गया। अब चलते 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 सबको गुहार लगाती रही पार्वती मैया, निकाल दो बेटा, निकाल दो बेटा, निकाल दो बेटा। कोई नहीं सुन रहा, सब लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। करते करते शाम हो गई। अब शाम हुआ तो एक घर का किसान दंपत, पूरा परिवार वहाँ जा रहा था मेला करने। उनको लेट हो रहा था क्योंकि वो लोग सोचे शाम का दर्शन नहा लेंगे और सुबह भी नहा करके हम निकल लेंगे गंगा मैया से। तो वो लोग गए तो पार्वती माता घेरी, रुक जाओ बेटा, मेरे हस्बैंड को निकाल दो, मेरे पति को निकाल दो। उसमें से वो जो मालिक था उस परिवार का, वो कहा ठीक है हम निकाल देते हैं, भैया आप चिंता मत करो, हम निकाल देंगे। फिर वो निकालने गया तो शंकर जी बोले, देखो तुम फंस जाओगे, अगर हम निकल जाएंगे तुम फंस जाओगे, इसलिए तुम सोच लो तुम फंसोगे कि निकलोगे। वो बोला, फंस जाऊंगा कोई बात नहीं है, आप तो निकल जाओ, कब से परेशान हो, थोड़ा टाइम मैं भी परेशान हो लूँगा। उसमें इंसानियत थी। और वो बेचारा शंकर जी को निकालने के लिए उसमें कूद गया, और कूद के उनको कंधे पर बैठा करके निकाल दिया। फिर वो उसी में था तो शंकर जी उसे भी निकाल दिए। और निकालने के बाद बोले, बेटा, तब बोले पार्वती जी, देखो ये जा रहे हैं गंगा नहाने, ये जा रहे हैं धाम करने। धाम करने और गंगा नहाने का मतलब ये नहीं होता है कि जो हमारे साथ कोई परेशान हो मैं उसकी मदद न करूं, जो कोई मुझसे मदद मांग रहा है फिर भी मैं उसका मदद न करूं। तो ये गंगा नहाने से क्या फ़ायदा? वो तो हम मेला घूमने के समान हुआ। इसलिए हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि नहीं, हम ज़्यादा तो कुछ तो मदद करते रहें किसी न किसी का, और वही गंगा नहाना होता है। धाम घूमने से और ये सब करने से कुछ नहीं होता है।
हाँ, अगर आप धाम जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, घर पे भी देख लो, रास्ते में देख लो, कोई मजबूर परेशान मिल गया तो उसकी मदद करनी चाहिए। अगर आप मदद करते हो तो आप अपना जन्म अपना पूर्वज बनाते हो, अपने लिए करते हो, किसी और के लिए नहीं। इसलिए मुझे निवेदन है कि हर मजबूर आदमी का आप लोग मदद करें, जो भी आपको मिल जाए। नहीं ज़्यादा तो थोड़ा ही करें, थोड़ा थोड़ा भी करते हैं तो हो सकता है मदद। ये एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप लोग, कि जैसे हम लोग शादी में कार्ड देते हैं, कार्ड बढ़ता है चारों तरफ, तो हम लोग पैसा देते हैं उसके बदले में। अगर हम लोग ये सेवा स्टार्ट कर दें कि अगर कोई मरीज है, हम उसे देखने जा रहे हैं, तो उसे लिफाफे में 100 200 500 जो अपने को व्यवस्था हो रही है वो देते जाएं। तो अगर हम 100 लोग भी गए देखने के लिए, अगर हम लोग एक एक हज़ार दिए तो उसके पास 1 लाख रुपया हो जाएगा। उसकी कितनी अच्छी मदद हो जाएगी, वो दवा करा सकता है। वो परेशान है, हम देखने गए, 1 किलो सेव लेके चले गए, 1 किलो केला लेके चले गए। और हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हम लोगों के लिए क्या है, 1,000 रुपया अगर दे दिए तो उसकी कितनी बड़ी मदद हो जाएगी। चलिए नहीं, 1,500 ही दिए तभी उसके पास 50 रुपया हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, सॉरी। तो ये सुविधा अगर हम शुरू करें तो इसमें क्या गुनाह है। तो प्लीज़ मेरे भाइयों, हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, आज के बाद ये प्रथा चालू करें कि हम किसी भी मरीज को देखने जाए तो उसे कम से कम 500 का लिफाफा जरूर पकड़ाएं, ताकि उसकी मदद होता है। ऐसे हम 100 लोग भी कर दिए तो उसको 50,000 रुपये हो गए। 50 लोग कर दिए तो 25,000 हो गया। 25 लोग कर दिए तो भी उसका 12 साढ़े 12 हज़ार रुपया हो जाएगा। तो उसकी कुछ मदद तो हो जाएगी। तो कोई आईसीयू में भर्ती है, कोई बहुत बड़ा बीमार है, अगर हम उससे मिलने जा रहे हैं या नहीं भी मिल रहे हैं, जानकारी हो रही है, तो आजकल गूगल पे है, फ़ोन पे है, उसके अकाउंट में कर दिए। जिस तरह से हम किसी की शादी में नहीं पहुंच पाते हैं तो उसे न्योता के रूप में 500 भेज दिए। ऐसे ही आप लोग किसी भी मरीज को जो आपके जान पहचान का है उसको तो कम से कम किया करें, जैसे आप अपने रिश्तेदारों को देते हैं न्योता के रूप में, उसी तरह से ठीक इसी तरह मरीज को अपने रिश्तेदार में किसी कोई भी बीमार पड़ जाए उसे दान किया करें, और इससे उनको बहुत सुविधा मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सब लोग खुशी रहे, हम भी खुश रहें। जय हिंद।